तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स 2022 की प्रेडिक्शंस। जी हां, ये शो आ गया है और जबकि रोमन रेंज अपना WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, तब भी काफ़ी अच्छे मैचेस हैं जो WWE ने बुक करे हैं शो के लिए। इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशंस हैं और शॉक सरप्राइजेस सब कुछ एक्सपेक्ट करा जा रहा है शो के लिए, जो कि लीड करेगा आगे क्राउन ज्वेल, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल एंड इनफैक्ट रेसलमेनिया में। तो ये जो थॉट प्रोसेस है WWE का काम कर रहा है लॉन्ग टर्म में और स्टोरी लाइन्स डेवलप करी गई हैं इन सारे मैचेस की, जो कि अब हमें एक्सट्रीम रूल्स में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी की मैं प्रेडिक्शंस करूंगा, वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की प्रेडिक्शंस इन द कमेंट्स बिलो। तो जितने भी मैचेस हम डिस्कस करेंगे, 6 अभी तक ऑफिशियली अनाउंस्ड है, उसके बारे में अपने ओपिनियंस, अपनी प्रेडिक्शंस आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में दें। मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है। और जाने से पहले सारे मैचेस की प्रेडिक्शंस में मैं पहले बात करना चाहता हूं 2 क्विक अपडेट्स। फर्स्ट की टोरंटो का जो सेकंड व्लॉग है वो अपलोड हो चुका है व्लॉगिंग चैनल पे और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग व्लॉग है, टोटल 4 व्लॉग्स आएंगे और ये सेकंड आपको अब देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में जाने वाला हूं ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट को देखने लाइव, जो कि उनका फर्स्ट एवर डेब्यू रहने वाला है कनाडा में। तो वो इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा। उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है, उसका व्लॉग आपको रेसल इंडिया पे ही देखने को मिलेगा। आई एम रियली एक्साइटेड और भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो व्यू है, काफ़ी पास की मेरी टिकट है, नॉट रिंग साइड बट स्टिल वेरी क्लोज, वो आपको भी देखने में मजा आएगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। AEW के ऊपर भी वीडियो आएगी वीकेंड के अंदर, डेफिनेटली उसके लिए मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। लेकिन एक्सट्रीम रूल्स पे वापस आ जाते हैं। सैटरडे को ये शो आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो फर्स्ट मैच जिससे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी एज वर्सेस फिन बैलर, एक आई क्विट मैच के अंदर। मैं काफ़ी टाइम से बात बोल रहा हूँ कि आई थिंक कि ये लीड कर सकता है एक वॉर गेम्स मैच में, ये लीड कर सकता है एक ट्रेडिशनल 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज मैच में, कुछ भी जो WWE करना चाहे। क्योंकि क्लियरली यहाँ पे 2 चीज़ें हमें दिख रही हैं, एक है एज और उनके सारे साथी जो हैं, एज स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो, जिनको भी वो अपने साथ लाना चाहें, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली है द जजमेंट डे। और फिन बैलर एज का ये जो मैच होने वाला है भाई, फर्स्ट टाइम एवर है, आई क्विट के इसके अंदर स्टिपुलेशन लगा दी गई है, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा इसको देखने में। करंटली जो सिचुएशन है वो ये कहती है कि एज के पास कोई नहीं है, उनको अकेले जाना है इस वॉर के अंदर और किसी तरीके से जजमेंट डे को ओवरकम करना है एंड ही हैज़ टू लेट फिन बैलर स्पीक आई क्विट। जबकि फिन बैलर के कॉर्नर में जजमेंट डे रहेगी और एज के लिए इश्यूज होने वाले हैं। आई थिंक कि यहाँ पे एज के जीतने का चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन क्या आपको इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि आई क्विट एज बोलेंगे एट एक्सट्रीम रूल्स? अगर ऐसा होता है तो ये जजमेंट डे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, फिन बैलर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज को आई क्विट बुलवाना भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड आई थिंक कि यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न या फिर कोई हमें एक्सपेक्टेशन से बेटर चीज़ देखने को मिलेगी। या तो रे मिस्टीरियो फाइनली अटैक करेंगे डोमिनिक के ऊपर और वो अपना आपा खो देंगे एज को बचाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ आई थिंक डेफिनेटली गाइस यहाँ पे एज की फेवर में जाएगा, जिसकी वजह से एज इस मैच को जीतेंगे। आई डोंट सी कि कैसे यहाँ पे एज आई क्विट बोलेंगे और उसके बाद जजमेंट डे वापस आ सकती है फॉर अ चैलेंज, जो कि एक वॉर गेम्स मैच की फॉर्म में हो सकता है। कुछ भी जो वो करना चाहें एट क्राउन ज्वेल और सर्वाइवर सीरीज, उसकी तरफ वो बढ़ सकता है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे फिन बैलर जीतेंगे, लेकिन मैं होप करता हूँ अगर वो हो तो काफ़ी लॉजिकल वो भी डिसीजन है, काफ़ी अच्छा पुश है वो फिन बैलर के लिए। लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी अभी के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी द रेटेड आर सुपरस्टार एज। आई थिंक ही इज गोइंग टू डिफीट फिन बैलर। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये होने वाला है द ब्रॉलिंग ब्रूट्स अगेंस्ट इंपीरियम, यानी कि शेमस, रिज हॉलैंड और बुच लड़ेंगे गुंथर और उनकी टीम से। अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कल स्मैकडाउन पे भी डिफेंड होने वाली है। आई डोंट थिंक वहाँ पे टाइटल चेंज होगा, जबकि शॉकिंग हमें मोमेंट देखने को मिल सकती है। बट ट्रिपल एच के जिस हिसाब से गुंथर के पीछे उनका बैकअप है, आई डोंट थिंक कि अभी वो इतनी जल्दी टाइटल हारेंगे। ये फ्यूड आगे कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि जबकि टैग टीम टाइटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है दूर दूर तक, तब भी एक अच्छी फ्यूड हमें इन दोनों स्टेबल्स के बीच में देखने को मिल रही है। और ये होगा एक गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रुक मैच, विच इज़ बेसिकली अ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। कुछ भी यहाँ पे चल सकता है, कोई भी वेपन्स यूज़ करे जा सकते हैं। एंटरटेनमेंट वाइज दिस इज गोइंग टू बी अ क्लासिक। एक्सट्रीम रूल्स जो भी लाइव देखने जा रहा है भाई इन क्राउड, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये मेरे को बिल्कुल पता है। तो शेमस की टीम जो है आई थिंक यहाँ पे जीतने वाली है एंड डेफिनेटली उनका चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है। दे आर इन माई ओपिनियन गोइंग टू डिफीट द इंपीरियम। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस की, जो कि एक स्ट्रैप मैच होगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन है मेरे लिए, क्योंकि एक दूसरे से अब भाग नहीं सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल भाई ब्लड बाथ टाइप का मैच होने वाला है कि भाई मार पिटाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी, नेक्स्ट लेवल तक होगी, लेकिन एक दूसरे से भाग नहीं सकते हैं। स्कारलेट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है
एंड आई थिंक कि इन दोनों में से एक बार फिर से किसी को डाउन द लाइन मौका मिलेगा टू फाइट रोमन रेंस। मे बी कैरियन क्रॉस वो बंदा है, आई डोंट नो, लेकिन जिस हिसाब से उनका पुश मिल रहा है, फर्स्ट बिग मैच है उनका इस रिटर्न के बाद, मेरे ओपिनियन में उनको यहाँ पे विक्ट्री देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रू मैकिंटायर अपने एंड में हम जानते हैं कमाल है, ड्रू मैकिंटायर की पोटेंशियल कमाल है, लेकिन इस पॉइंट पे कैरियन क्रॉस को आई थिंक इस विक्ट्री की जरूरत है, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए दैट ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू रोमन रेंस ऑन स्मैकडाउन, और वो अपॉर्चुनिटी कैरियन क्रॉस को इसके बाद मिल सकती है बिकॉज ही इज गोइंग टू डिफीट ड्रू मैकिंटायर। रेसलिंग वाइज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैच होगा। मे बी एट द एंड स्कारलेट विल समहाउ हेल्प कैरियन क्रॉस, जिसकी वजह से, उनकी मदद मिलने की वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच को नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे जरूरत है कैरियन क्रॉस को इस विक्ट्री की मोर देन मैकिंटायर, एंड दैट इज व्हाई मेरी प्रेडिक्शंस है कि वो इसको जीत जाएंगे। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, जो कि बियांका बेलेयर का मैच है अगेंस्ट बेली, और ये एक लैडर मैच होगा। तो इंटरेस्टिंग जरूर है क्योंकि यहाँ पे आस्का को, अलेक्सा ब्लिस को इंजर्ड कर दिया गया है। आई डोंट नो कि वो बियांका के कॉर्नर में होंगे या फिर नहीं, लेकिन बेली के कॉर्नर में डेफिनेटली डैमेज कंट्रोल रहने वाला है। और ये चीज़ मैंने अपने रॉ के रिव्यू में मेंशन करी थी कि अगर आस्का और अलेक्सा नहीं है रिंग साइड पे तो एक ही चीज़ बनती है यहाँ पे होने की, एंड दैट इज नाओमी और साशा बैंक्स अपना रिटर्न करें और वो यहाँ पे आके बचाएं बियांका बेलेयर को, एंड समहाउ बियांका स्टिल विंस द टाइटल। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर ये रिटर्न होता है तो क्लियरली वापस आके इयो स्काई और डकोटा काय को नाओमी साशा बैंक्स चैलेंज कर सकते हैं, दैट इज अ कंप्लीट पॉसिबिलिटी। तो आई थिंक कि ये पॉसिबल है होना। आई एम नॉट श्योर कि क्या अलेक्सा और आस्का का स्टेटस है एक्सट्रीम रूल्स के लिए, लेकिन जहां तक रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की बात है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बेली जीतेंगी। इनफैक्ट मेरी भी प्रेडिक्शन ये रहती कि बेली जीतेंगी, लेकिन जो गो होम शो है उसके बाद आई डोंट थिंक कि अभी वो ट्रिगर WWE पुल करने के लिए रेडी है। आई डोंट थिंक कि ट्रिपल एच बेली को चैंपियन बनाएंगे एक्सट्रीम रूल्स में। आई थिंक उसको होल्ड बैक करा जाएगा, थोड़ा और मोमेंटम बेली को दिया जाएगा बिफोर शी कैन एक्चुअली गेट द टाइटल। अगर वो टाइटल यहाँ पे जीत भी जाती हैं तो फिर साशा और नाओमी की इन्वॉल्वमेंट का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। तो जब बेली को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं बहुत क्लोज हूँ इस मैच को जीतने के, तब साशा और नाओमी का अगर रिटर्न होता है तो उनके लिए एक सरप्राइज होगा, इस स्टोरी लाइन को भी आगे कंटिन्यू रखेगा। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि सर्वाइवर सीरीज में अभी एक और वॉर गेम्स मैच होगा विमेन का भी। तो आई डोंट थिंक कि रॉ पे जिस हिसाब से इस समय विमेन्स रोस्टर है उसके अलावा कहीं भी WWE जाएगी फॉर दैट वॉर गेम्स मैच। तो एक तरफ होंगी बियांका बेलेयर, उनका ये पूरा ग्रुप, साशा बैंक्स, नाओमी, आस्का, अलेक्सा ब्लिस, और दूसरी तरफ बेली डैमेज कंट्रोल के साथ, उनके साथ और किसी को डाला जा सकता है। आई थिंक NXT से मैंडी रोज आ सकती हैं, जीजी डोलिन आ सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस पॉइंट पे। एंड आई थिंक कि ट्रिपल एच पूरी कोशिश करेंगे कि मंडे नाइट रॉ से ही इस वॉर गेम्स मैच को लाया जाए। इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना इस पे डेफिनेटली हमको कि क्या होता है। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की जहां तक बात है, इसमें मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, लिव मॉर्गन अगेंस्ट रोंडा राउजी, क्योंकि पर्सनली इस स्टोरी लाइन में मेरे को उतना कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम रूल्स मैच होगा। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वेपन्स का यूज हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक कि कहीं ना कहीं लिव मॉर्गन का जो टाइटल रन है वो जबकि हाइप्ड अप दिखाया गया लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि रोंडा के अलावा उन्होंने कोई बहुत अच्छी फ्यूड तो हमको दी नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसमें लिव मॉर्गन की कोई गलती है, लेकिन शायद इस पॉइंट पे WWE कंसिडर कर रही है कि वो भाई एक टाइटल चेंज कर सकते हैं और रोंडा पे वापस टाइटल डाला जा सकता है, क्योंकि अपने बड़े शोज में जाने से पहले अगर रोंडा चैंपियन है तो WWE के लिए वो बेटर हो सकता है। तो मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन करूंगा फॉर द सेक ऑफ इट, मे बी ये गलत हो सकती है, लेकिन आई थिंक रोंडा राउजी इज गोइंग टू डिफीट लिव मॉर्गन इन दिस एक्सट्रीम रूल्स मैच, और वो यहाँ पे जो है बन जाएंगी नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। लिव मॉर्गन का रन अनफॉर्चुनेटली खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से WWE का सही डिसीजन है। होपफुली ये मैच अच्छा होगा और हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फाइनली हम बात करते हैं इस मैच की, जो कि मेरे हिसाब से मेन इवेंट होना चाहिए। मैंने एक ट्वीट करी थी कि कौन सा मैच मेन इवेंट होगा, काफ़ी सारे इसके अंदर इस पे मैच के फेवर में लोग मुझे रिप्लाई कर रहे थे। सेथ रॉलिन्स अगेंस्ट मैट रिडल एक फाइट पिट मैच होगा जहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं डैनियल कॉर्मियर। तो स्टेक्स हाई हैं, पर्सनल फ्यूड है, लोग इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाई नॉट मेक दिस अ मेन इवेंट। काफ़ी कूल स्टिपुलेशन भी है, आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर मेन रोस्टर पे देखने को मिल रही है। तो इस मैच के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड रहेंगे, और यहाँ पे गाइज आई थिंक कि डिसीजन मेकिंग WWE की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सेथ रॉलिन्स ने मंडे नाइट रॉ में मेंशन करा था कि डैनियल कॉर्मियर मेरी ही साइड लेगा, वो मेरा फैन है। तो मे बी हमें वो बायस देखने को मिलेगा और डैनियल कॉर्मियर कोशिश करेंगे एट द एंड कि सेथ रॉलिन्स जीत जाएं, लेकिन टेबल को फेयर करने के लिए
ऑड्स को साथ में करने के, रिडल के फेवर में जाने के लिए यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है एंड ब्रॉक लेसनर कैन देन चैलेंज डैनियल कॉर्मियर एट क्राउन ज्वेल। उनका मैच वहां से हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इस मैच को जीतेगा कौन, रिडल या फिर सेथ रॉलिंस? आई थिंक गाइज अनफॉर्चुनेटली सेथ रॉलिंस इस मैच को हारने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है एंड सेथ इज गोइंग टू बी डिफीटेड बाय रिडल। मे बी इस पॉइंट पे फ्यूड खत्म हो जाएगी, बट सेथ रॉलिंस उसके बाद इतने गुस्से में होंगे दैट ही इज गोइंग टू गो टू मंडे नाइट रॉ going against Bobby Lashley and he's going to defeat Bobby Lashley to become the new United States champion, जहां से Seth Rollins की एक नई डायरेक्शन स्टार्ट होगी। I don't think इस पॉइंट पे Seth Rollins वर्सेस रिडल को और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहिए। हमको ये भी नहीं पता रैंडी ऑर्टन का कब रिटर्न होगा, तो मे बी रिडल को रिक्वायर्ड है यहाँ पे एक विक्ट्री ओवर Seth Rollins और उसके बाद फ्यूचर में इनका मैच किया जा सकता है फॉर द यूएस चैंपियनशिप। लेकिन अगर WWE को ब्रॉक वर्सेस कॉर्मियर को पिच करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर एक मौका हो सकता है और एक पेपर व्यू के मेन इवेंट में रिडल को विक्ट्री देना भी एक बड़ी बात है। तो ये सारी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं, तभी भाई ये प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक कूल वे होगा यहाँ पे रिडल को एक विक्ट्री देने का। और फाइनल पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द फील्ड ब्रे वायत, क्योंकि जब रोमन रेंज ही टाइटल पिक्चर में यहाँ पे पार्ट नहीं ले रहे हैं तो भाई ब्रे वायत का रिटर्न होगा कहाँ पे? आई थिंक कि इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा कि द फील्ड अगर वापस आते हैं तो भाई उनको कहीं भी डाला जा सकता है। मैं इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर वाली फ्यूड में उनको डाला जा सकता है, सेथ रॉलिंस वर्सेस मैट रिडल में उनको डाला जा सकता है, कहीं पे भी WWE चाहे वो कर सकती है। जजमेंट डे वाली फ्यूड में द फील्ड को डाला जा सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन ब्रे वायत का रिटर्न हम जानते हैं कि भाई काफी हम देख पा रहे हैं कि उतना दूर नहीं है, तो WWE वो डिलीवर करेगी और ये आखिरी बड़ा सरप्राइज हो सकता है बिफोर वी एक्चुअली गो ऑफ एयर फ्रॉम एक्सट्रीम रूल्स। आई डोंट थिंक द फील्ड इज रिटर्निंग टू रेसल रोमन रेंस। सिंपल रीजन उसका ये है कि भाई रोमन अभी अपना टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे बिफोर रेसलमेनिया, और ये बात मैं आपको पूरे साल से बोलते आ रहा हूँ और ये बात आप भी जानते हैं। तो आप लोग मुझे अपने ओपिनियन बताएं कि द फील्ड का कैसे यूज करा जा सकता है अगर उनका रिटर्न होता है एक्सट्रीम रूल्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने सारे ओपिनियंस प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें गाइस। और फिर से मैं बोलूंगा टोरंटो वर्सेस सेकंड डे का व्लॉग है वो आउट हो चुका है, चैनल पे वो आ चुका है, व्लॉगिंग चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।